रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़नकिहू मा ताब लकुम मिनन निसाए मसना व सुलासा व रुबा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया है कि निकाह करो मसना 2 से 3 से 4 से। अल्लाह तादिलु फ़वाहिदा, अगर इंसाफ ना कर सको तो फिर एक से निकाह करो। एक से निकाह हो तब भी इंसाफ तो चाहिए। 2 से 3 से 4 से शरीयत में मना नहीं है, लेकिन इंसाफ चाहिए। किसी आदमी ने अगर 2 निकाह किए बैक वक्त 3 निकाह कर लिए, शरीयत कहती है कर ले, लेकिन अगर इंसाफ नहीं करेगा तो कल क़यामत के दिन ऐसे उठेगा जैसे फालिज ज़दा होता। एक पहलू हुजूर ने फरमाया उसका मारा हुआ होगा। तो कहा जा सकता है कि दूर से नज़र आएगा कि 2 शादियों वाला 3 वाला आ रहा, लेकिन ये बात भी कि अगर कोई आदमी 2 शादियाँ करता है 3 कर लेता है तो तान न करना, इस शरीयत के मसले पर तंज़ होगा। शरीयत ने जब इजाज़त दी है कर ले, लेकिन इंसाफ ना करे तो खुद भुगतेगा। इस आयत पाक से इतना भी अंदाज़ा हुआ कि मर्दों की निस्बत औरतों की पैदाइश ज़्यादा होगी। तभी अल्लाह ताला ने फरमाया मसना व सुलासा व रुबा, 2-2 करो, 3-3 करो, 4-4 करो। एक हदीस पाक में आता है कि एक ज़माना आएगा औरतों की कसरत, एक ज़माना आएगा कि 50 औरतों का एक आदमी ज़िम्मेदार होगा। जिहाद होगा, शहादतें होंगी, एक आदमी रह जाएगा, वो संभालेगा। कोई उसकी खाला लगती होगी, कोई फूफी लगती होगी, कोई बेटी लगती होगी, कोई बहन लगती होगी। तो इस तरह कसरत निसा, औरतों की कसरत हो जाएगी। और एक हमारे माशरे में कहा जा सकता है कि जहेज़ की लानत ने बहुत बर्बाद कर दिए। बिल्कुल मुनासिब और मौजून रिश्ते मिल जाते, सिर्फ इसलिए नहीं कर रहे कि जी अभी जहेज़ तैयार नहीं हुआ, अभी जहेज़ तैयार नहीं हुआ। कभी आपने गौर किया होता कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहिबजादी का जहेज़ क्या था? क्या ख्याल है, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अगर चाहते न मिलता? हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जहेज़ में बस बुनियादी चीज़ देखो कि इसकी ज़रूरत क्या है, तकल्लुफ़ात से बच जाओ। इस जहेज़ की वजह से बेशुमार रिश्ते इंतज़ार में। अगर इसी दौरान ऐसा हो गया, बच्चे ने बच्ची ने गुनाह किया, तो हदीस पाक में आता है वालिदैन भी गुनाह में बराबर के शरीक होंगे। इस फिक्र में तो ना पड़ा जाए।
और इसी तरह बेशुमार वाक़यात आ रहे हैं, बेशुमार पूछने वाले पूछते भी हैं कि रिश्ता माकूल मिल गया लेकिन बच्ची की अभी तालीम मुकम्मल नहीं हुई। दीनी तालीम का तो खैर वो कहते ही नहीं ना, वो कहते हैं दुनियावी तालीम का। जे एफ ए कर लिया है तो बीए कर ले, एमए कर ले। इस तालीम के उन्वान से अगर रोक रखा, रिश्ते में इंतज़ार किया तो ख़तरे में, नुकसान में जा रहे। शादी हर एक की ज़रूरत है। आला तालीम जिसको आप कहते हैं, कुरान और हदीस फ़िक़्ह की तालीम को तो आला ज़ुबान पे आएगा नहीं। आला कहते हैं दुनियावी तालीम को, कि इंजीनियर बन रहे हैं, आला तालीम हासिल कर रहे हैं, ऐब नहीं है, लेकिन उसको आला कहना कैसा रहेगा? सीखा 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 आखिर यहाँ तक पहुँचा ना कि सरिये को इस तरह जोड़ा जाए, ईंटें इस तरह रखी जाएं, जगह यूं से यूं बन जाएगी। क्या इससे जन्नत मिलेगी? आला तालीम जो हासिल की। डॉक्टरी का कोर्स किया, ठीक है जी, आला तालीम है, बहुत ही आला तालीम है। कहते आखिरी नतीजा यही निकलेगा ना कि पेशाब चेक किया कहते शुगर है या नहीं। इस पे जन्नत के फैसले होंगे, जिसको हम आला तालीम कहते हैं। हासिल करनी चाहिए, दुनिया को दुनिया के लिए हासिल करना चाहिए। इनको एक तो तालीम कहना वैसे मुश्किल है, फ़नून है। कुरान और अहादीस में जहाँ इल्म का लफ्ज़ आया है, उससे मुराद कुरान और अहादीस का इल्म है और अल्लाह की मार्फत का इल्म है। इसको उसके लिए इस्तेमाल करना कल क़यामत के दिन जवाबदेह होंगे। रब्बे ज़िदनी इल्मा, उन्होंने पाक की आयत लिख देते हैं, रब्बे ज़िदनी इल्मा, प्राइमरी तक तालीम होती है। और अगर वहाँ से इस्लामियात को निकाल लिया जाए तो बहरहाल क़यामत तक नहीं तमीज़ कर सकते कि ये पेशाब है या पानी है, ये बीवी है, ये बहन है। बहरहाल तालीम है, फ़नून है, फ़न है, हासिल किए जाए। लेकिन इसकी वजह से अगर रिश्ता मौकूफ़ किया गया, ये बड़े ख़तरे में। और इस वक्त हमारा जो दौर मुआशरा जिस तरफ को जा रहा है, हर घर में टीवी मोबाइल की शक्ल में मौजूद है। बड़ों को तो पता भी नहीं होता, बस वो देख रहे होते हैं। बड़ा कोई आता है तो एक अंगली लगती है, पता भी नहीं होता कि क्या खेल रहे थे, क्या देख रहे थे। बाबा कहते हैं हाँ जी ठीक है, दीनी तालीम सीख रहे थे। इस तालीम की वजह से रिश्ता नहीं रोकना चाहिए। मशवरा हो जाए, बाद में चलती रहे तालीम। बस अगर रिश्ता माकूल मिल गया, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अली जब माकूल रिश्ता मिल जाए देर ना करना। हदीस पाक में इस वजह से इनकार हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया है, जब रिश्ता देखो, माल को भी देखो, हसब नसब को भी देखो, हुस्न व जमाल को भी देखो, दीन को देखो, फुस्त बेज़ाति दीन, दीन को तरजीह दो।
हुस्न जमाल देखा जाए ठीक है, ख़ानदान को भी देखें, खूबसूरती देखें ठीक है, माल भी देखा जाए, लेकिन शरीयत ने जिस माल को मेयार बनाया है वो लाखों नहीं। शरीयत कहती है कि हक मार अदा कर सके, नानो नफ़का दे सके, रिहाइश दे सके, ये शौहर की जिम्मेदारी है, रिहाइश देना उसकी जिम्मेदारी है। खर्चा देना, वालल मुसे क़दरहु वालल मुक़्तर क़दरहु मताम बिल मारूफ। अमीर है तो अमीराना, गरीब है तो गरीबाना खर्चा दे, उस मेयार को देखें। एक रिवायत सुनी है, पढ़ी नहीं, कि अगर रिश्ता माकूल मिलता है फिर भी जहेज़ की वजह से, दुनियावी तालीम की वजह से, ख़ानदान के कहने की वजह से अगर रिश्ते में ताख़ीर की तो जितना मेंसेस आएंगे इतना अम्बिया के कत्ल का गुनाह मिलेगा। रिवायत सुनी है, पढ़ी नहीं, एक मामूली गुनाह नहीं है। आम आदमी का कत्ल पूरी दुनिया का कत्ल है, और नबी तो वो होते हैं कि पूरी धरती पर सबसे अफजल ज़ात होते, इसमें मुब्तला है। बच्चे में क्या चीज़ देखनी चाहिए? बुनियादी तौर पर यही कि दीनदारी देखें, अखलाकियात को देखें, शराफत को देखें, इसी को मद्देनज़र रखा जाए। लेकिन आज तक ये हमारे मुआशरे में ये चीज़ें निकलती जा रही, इसको नहीं नज़र होती है कि मालदार भी है या नहीं। बच्ची वाले कहते हैं कि कितना बड़ा मालदार है, बच्चे वाले देखते हैं कि कितना जहेज़ लाएगी, कि जहेज़ में कार कोठी भी है या नहीं है। जब दुनिया मद्देनज़र होगी आगे रुसवाई होगी, नहीं चल सकेगा निज़ाम, क्योंकि माल हमेशा रहने वाली जगह चीज़ तो है नहीं, आया और गया। थोड़ी सी ऊंच नीच, एक जगह का वाक़या है, एक साहब ने बच्ची की शादी की, ट्रक सामान के दिए, शादी होकर बच्ची जब घर गई तो शौहर ने पूछा कि कार तो दी नहीं, कार लाएगी तो रहेगी, नहीं तो जा। उस अल्लाह के बंदे ने भी हिम्मत की, फिर सारा सामान वापस ले लिया, तलाक ले ली। दूसरी जगह जहाँ उसका निकाह किया तो फिर ठीक है, जहाँ और इंतज़ाम किया साथ कार का इंतज़ाम भी कर दिया, कहते इसको नहीं दूंगा। उसने भी दुनिया को मद्देनज़र रखा, बस घर बर्बाद हो गया। रहीम खान का वाक़या एक साहब ने मुझे बताया, कहते जी रिश्ता हुआ, उन्हें कहा कि जी ये मालदार आदमी है, थे हम दरमियाने, खुद उसने बताया। जब आए तो उन्होंने कहा कि जी पहले तो 20 मरले का प्लाट रहीम खान अहम जगह में दे, नाम करके दें, फिर उसके बाद उसकी देंगे। अब मैं कई सारे अहबाब साथ ले गया था, मेरी बदनामी का मसला था, मैंने कहा लिख लो जी, लिख लिया गया। जैसे रुखसती हुई ना, घर पहुंचने के बाद बस 5-10 मिनट गुजरे होंगे, मैंने वो पर्चा हाथ में पकड़ाया कि 10 मरले के प्लाट की ये आपके पास रजिस्ट्री है, रसीव ले जाएं। तलाक तलाक तलाक। अब क्या कमाया इसने? ये जो तलाक वाला दाग इसे लगा ना, ये 10 मरले प्लाट से धुल जाएगा।
तो जब दुनिया मद्देनजर होगी रुसवाई होगी। जिस वक्त दीन को तरजीह देंगे फिर काम चलेगा। बुनियादी तौर पर दीन को देखा जाए, बरादरी का लिहाज किया जाए, लेकिन ये सोच कि मैं अपनी ही बरादरी में दूंगा, दूसरी बरादरी में देना जायज़ नहीं, मुनासिब नहीं, ये गंदी सोच है। लिसानियत, तासुब, बड़ी घटिया सोच है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसका कला कमा किया। फरमाया किसी अरबी को अजमी पर, किसी गाले को काले को गोरे को, काले पर काले को गोरे पर कोई तरजीह नहीं। तो ये सिर्फ इस आड़ में रिश्ता ना करना कि जी गैर बरादरी में उससे जितना बेहतर से बेहतर भी मिले वो कुफ तो बन जाता है। बाकी हर ज़ुबान की बूदबाश, बोलचाल, ज़ुबान, अंदाज करना चाहिए, लेकिन इसको आड़ ना बनाए, शरी मना ना हो। बस इसी में करेंगे, दूसरे में कर ही नहीं सकते, इसका भी लिहाज हो। अगर कोई माकूल रिश्ता मिल जाता है, बच्ची भी अगर किसी वास्ते से कह दे कोई ऐब नहीं, अपनी माँ से कहे, किसी वास्ते से बाप तक ये पैगाम पहुँचाए कि फ़लाँ माकूल आदमी है, वहाँ रिश्ता हो जाए तो कोई हर्ज नहीं। क्या इस माशरे की औरत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से बढ़कर है? वो खुद हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास पैगाम भेज रही, खुद पैगाम भेज। और हमारे मुआशरे में एक ये भी बच्ची वाले कहते हैं कि जी कोई बच्चे वाला आए तो हम रिश्ता करें, बच्ची वाला कहे ये तो ऐब है। हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बेवा हुई, 2 शौहर फौत हुए। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास गए कि हफ्सा बेवा हो गई हैं, आप रिश्ता कर लें। उन्हें कोई जवाब ना दी, न हाँ न हूँ। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास खुद तशरीफ़ ले गए, क्या आप रिश्ता कर लेंगे? उन्होंने हुज़ूर पेश किए। ये कोई ऐब नहीं है, अगर माकूल रिश्ता मिलता हो तो बच्ची वाला भी चला जाए। कुछ दिनों बाद आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पैगाम निकाह भेजा। तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से फरमाया कि उमर, मैंने कोई जवाब नहीं दिया, शायद आपको महसूस हुआ होगा कि चूँकि मैंने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सुन रखा था, अगर मैं कहता नहीं करता तब भी आपका दिल दुखता, मैं आपको बता देता कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम चाहते हैं, राज फाश हो जाता। इस वजह से मैंने कोई जवाब नहीं दिया। बहरहाल अर्ज़ करने का मकसद ये है कि अगर माकूल रिश्ता मिले तो ताख़ीर नहीं होनी चाहिए। महज दुनिया को भी मद्देनज़र ना रखा जाए। नेक आदमी, माकूल आदमी कभी कभी ना, क्योंकि जैसे लोग होते हैं वैसी सोच होती है, ये शर्त रख देते हैं कि रिश्ता तब देंगे कि ये साहब दाढ़ी पहले मुंडा ले। अगर इस तरह की शर्त रखी तो वैसे वहाँ रिश्ता नहीं होना चाहिए। पता नहीं वो मुसलमान भी रहा या नहीं रहा। जिसने ये शर्त रख दी कि दाढ़ी मुंडाएंगे फिर रिश्ता दूंगा, या बच्ची कहती है कि ये दाढ़ी मुंडा ले फिर मैं शादी कर लूँगी, तो इससे तो बिल्कुल ना करे। पता नहीं वो खुद मुसलमान भी रही है या नहीं रही।
दाढ़ी का इनकार कुफ्र है। एक है कि नहीं रख रहा, ये गुनाह है, रखनी चाहिए। हुजूर इस्लाम की सुन्नत है, अल्लाह को ये चेहरा महबूब ना होता तो दाढ़ी नबी की ना होती। एक है न रखना, ये फिस्क है, गुनाह है, तौबा करे, इस्तगफार करे, अल्लाह हर मुसलमान को तौफीक दे, चाहता हर मुसलमान है। एक है इनकार, शायर इस्लाम में से किसी एक छोटी सी छोटी चीज़ का इनकार करने से भी काफिर हो जाएगा। दाढ़ी का इनकार नहीं कि दाढ़ी मुंडा ले फिर शादी करेंगे। जो इतना दीन की दुश्मन है वो उसके साथ जिंदगी गुजारेगी, खून के आंसू इसको रोने पड़ेंगे बाद में। इस हवाले से पूछ लेना चाहिए उलमा से, सुस्ती और काहली ना हो। जब माकूल रिश्ता मिल जाए बस फिर हिम्मत कर लेनी चाहिए। हदीस पाक में आता है कि जब एक आदमी के रिश्ते की बात कहीं चल रही है, दूसरे आदमी के लिए मुनासिब नहीं, जायज़ नहीं कि वो रिश्ते की बात करे जब तक इनमें हाँ या ना हो जाए। आजकल हमारा मुआशरा इस मुसीबत में भी मुब्तला है। एक आदमी ने रिश्ते की बात की, दूसरा ज़रूर टांग अड़ाएगा, नहीं यहाँ नहीं करना। तीसरा कहता है यहाँ करोगे तो मैं शादी का मैं छोड़ दूंगा। वो कहता है मैं आइंदा नहीं आया करूँगा, बिल्कुल नहीं करना। तो अब क्या होता है, रिश्ते करने वाले भी इतना पोशीदा रिश्ता करते हैं जिस तरह गुनाह छुप के किया जाता है। रिश्ते जैसी नेकी, रिश्ते जैसी इबादत, वो भी ऐसे छुप के कर रहे हैं कि किसी को पता ना चल जाए। ये हमारा मुआशरा इतना गिर गया। अल्लाह मुझे और आपको कामिल दीन पर चलने की तौफीक बख्शे। अल्हम्दुलिल्लाह।